अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अक्सर सोचा जाता है कि दौलत और ईमान ये दो चीजें साथ नहीं चल सकती, है ना? लेकिन आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी सुनेंगे जिन्होंने इस बात को गलत साबित कर दिया। एक ऐसी हस्ती जिन्होंने दोनों को कमाल तक पहुंचाया, अब्दुर्रहमान इब्न औफ। तो सबसे पहला सवाल, क्या वो वाकई पैगंबर के सबसे अमीर सहाबी थे? उनकी दौलत इतनी ज़्यादा थी कि आज के दौर में भी ना उसका सही से अंदाज़ा लगाना लगभग नामुमकिन है। अगर हम आज की करेंसी में बात करें तो उनकी दौलत का अंदाज़ा 20 बिलियन डॉलर्स से भी ज़्यादा लगाया जाता है। ज़रा इसको पर्सपेक्टिव में रखें। उनसे 500 साल पहले जो रोमन एम्पायर का सबसे अमीर आदमी था ना, उसके पास भी इतनी दौलत नहीं थी। यहाँ से उनके फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस का अंदाज़ा होता है। लेकिन उनकी शख्सियत का सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाला पहलू ये नहीं है। असल बात यह है कि उन्हें पूरी इस्लामी सल्तनत यानी खिलाफत पर हुकूमत करने का मौका मिला और उन्होंने उसे ठुकरा दिया। तो आखिर ऐसा क्यों? आइए पहले हिस्से में देखते हैं कि दौलत और ताकत के बारे में उनका नज़रिया कितना अलग था। जब खलीफा उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें अपना जानशीन नॉमिनेट किया तो सोचिए लोग क्या करते हैं, खुशी मनाते हैं। लेकिन उन्होंने पता है क्या किया? उन्होंने दुआ की, ए अल्लाह मुझे उस्मान से पहले मौत दे दे। ये दुआ उनकी हुकूमत से बेरग़बती और उनकी इंतहाई आजिज़ी का सबूत है। अच्छा, हुकूमत ठुकराने की ये सोच आई कहाँ से? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उनकी इब्तिदाई ज़िंदगी में, जहाँ उनकी एक खुशहाल परवरिश और उनके नए ईमान के बीच एक कशमकश शुरू हुई थी। देखिए, वो मक्का के एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ कबीले बनु ज़ोहरा से थे। उनके वालिद चमड़े और इत्र के एक बड़े कामयाब ताजिर थे और उन्हें विरासत में एक पूरी बिजनेस एम्पायर मिली थी। और एक और दिलचस्प बात, उनकी वालिदा वो पहली खातून थी जिन्होंने बचपन में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठाया था। उनकी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट उस वक्त आया जब यमन में एक ईसाई स्कॉलर ने उनसे बार बार मक्का में एक नए पैगंबर की आमद के बारे में पूछा। इसी वाक़ये ने इस्लाम कबूल करने से पहले ही उनके दिल में क्यूरियोसिटी का बीज बो दिया था। और फिर उन्होंने अपने ईमान के लिए दो बहुत बड़ी कुर्बानियां दी। पहले हबशा हिजरत करते वक्त अपना पूरा बिजनेस छोड़ा और फिर मदीना हिजरत करते वक्त उन्हें अपनी सारी दौलत मक्का में ही छोड़नी पड़ गई। सोचिए, उन्होंने 2 बार सब कुछ खो दिया। सब कुछ खोकर अब उनकी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर मदीना में शुरू होता है, एक नए शहर में, बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत। जब वो मदीना पहुंचे तो उन्हें शहर के सबसे अमीर शख्स साद इब्न रबी के साथ भाईचारे के रिश्ते में जोड़ दिया गया और साद ने उन्हें अपनी आधी दौलत, ज़मीन, जायदाद सब कुछ दे देने की पेशकश की। ये एक ऐसी ऑफर थी जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। लेकिन अब्दुर्रहमान का जवाब उनकी पूरी शख्सियत को बयान कर देता है। उन्होंने कहा, अल्लाह आपकी दौलत में बरकत दे, बस मुझे बाजार का रास्ता दिखा दे। ये जवाब उनकी सेल्फ रिलायंस और उनकी बिजनेस माइंडसेट का एक ज़बरदस्त सबूत था। तो इसके बाद क्या हुआ? आइए इस हिस्से में हम उन खास स्ट्रैटेजीज को देखते हैं जिनकी वजह से उन्होंने ज़ीरो से अपनी पूरी एम्पायर दोबारा खड़ी कर ली। उनका जो पहला बिजनेस डील था ना मदीना में, वो सरमाए के बगैर था। इसे मुदारबा या प्रॉफिट शेयरिंग कहते हैं। उन्होंने एक दुकानदार से घी, मक्खन और खजूरें इस शर्त पर लीं कि वो इन्हें बेचकर जो भी मुनाफा होगा उसको आपस में बांट लेंगे। मतलब प्रोडक्ट किसी और का, मार्केटिंग इनकी। उनके बिजनेस सक्सेस के पीछे 4 बुनियादी उसूल थे। पहला स्टेप, मार्केट में गैप ढूंढना। दूसरा, इनोवेशन, जैसे उन्होंने खजूर और मक्खन से हैस नाम की एक मीठी डिश बनाई। तीसरा, वैल्यू ऐड करना, यानी घोड़ों के साथ काठियान भी बेचना। और चौथा और सबसे ज़रूरी, ऐसा ट्रस्ट बिल्ड करना जिसे कोई तोड़ ना सके। अब यहाँ पर उनके और उनके कंपेटिटर्स के बिजनेस मॉडल का फ़र्क देखिए। एक तरफ उस दौर में धोखाधड़ी और अलग अलग लोगों से अलग अलग कीमत वसूल करना आम था। दूसरी तरफ थे अब्दुर्रहमान, जिनका बिजनेस मुकम्मल ईमानदारी और सबके लिए एक ही फेयर प्राइस पर चलता था। पता है क्या हुआ? यही ईमानदारी उनका सबसे बड़ा कंपेटिटिव एडवांटेज बन गई। उनकी बेहतरीन कस्टमर सर्विस और सच्चाई ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं है।
یہاں سے ہم دیکھیں گے کہ ان کی اصل ویلیو ان کے بینک اکاؤنٹ سے کہیں زیادہ تھی۔ دیکھیے، وہ صرف ایک بزنس مین نہیں تھے۔ جنگ احد میں پیغمبر کا دفاع کرتے ہوئے انہیں تلوار کی 21 زخم آئے۔ وہ ایک لیڈر تھے، پیغمبر نے خود انہیں ایک ملٹری کمانڈر بنایا۔ وہ ایک فلانتھروپسٹ تھے، غزوہ تبوک کے لیے اپنی آدھی دولت دان کر دی تاکہ فوج تیار ہو سکے، اور پیغمبر کی وفات کے بعد ان کی ازواج کی دیکھ بھال کی ذمہ داری بھی انہوں نے اٹھائی۔ اور انہیں ایک ایسا خاص اعزاز بھی حاصل ہے جو شاید ہی کسی اور کو ملا ہو۔ وہ واحد شخص ہیں جن کی امامت میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی۔ اور ان سب سے بڑھ کر وہ ان 10 خوش نصیب صحابہ میں سے ایک تھے جنہیں پیغمبر نے ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ یہ ان کے ایمان اور ان کے اعمال کی سب سے بڑی گواہی بھی۔ ایک ایسے سماج میں جہاں نسب اور سٹیٹس سب کچھ تھا، وہاں انہوں نے اپنی بہن کی شادی حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کروائی، جو کبھی ایک غلام تھے۔ یہ واقعہ ان کی عاجزی اور انسانی برابری پر ان کے یقین کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ تو آخر میں سوال وہی ہے کہ دولت کا اصل پیمانہ کیا ہے؟ بینک بیلنس یا ایمان، کردار اور قربانی جیسی چیزیں؟